नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के एग्जामिनेशन में, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी के एग्जामिनेशन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और अपलोड भी किया हूँ सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। उसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह सीरीज चल रहा है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का। हमने कहा था कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 का प्रत्येक क्वेश्चन को पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद चलेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में। तो सीआईएसएफ एक्ट 1968 चल रहा है, तो इसमें कुछ धाराएं हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली जो है सीआईएसएफ के एलडीसी एग्जामिनेशन में ये धाराएं पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। और मेहनत के लिए लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पूंजी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कहा था कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल अधिनियम 1968 जो है वह जो उसका सीरीज चल रहा है, उसके तहत जो है हम इन धाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन धाराओं में जो हम पहला धारा पढ़ेंगे, अब यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है कि 1968 अधिनियम की धारा, उसमें हम पहला धारा पढ़ेंगे धारा 3, एक्ट 3 पढ़ेंगे धारा 3। धारा 3 क्या कहता है आपको याद रखना है कि धारा 3 कहता क्या है। धारा 3 में जो है कहता है कि बल का गठन, बल का गठन, पहला क्या पढ़ेंगे, यानी धारा 3 के तहत जो है बल का गठन किया गया। धारा 3 के तहत बल का गठन किया, किस धारा 3 के, 1968 यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 3 के तहत बल का गठन किया गया। बल का गठन किया तो बल का कुछ नाम होगा, तो इसी धारा 3 के अंतर्गत सीआईएसएफ का नाम सीआईएसएफ दिया गया है। ठीक है, इसी धारा 3 के अंतर्गत जो है सीआईएसएफ का नाम सीआईएसएफ रखा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। अब आते हैं तीसरा में। धारा 3 के अंतर्गत ही यह बताया गया कि सीआईएसएफ किन किन कार्य क्षेत्र पे कार्य करेगी। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र बताया गया है। तो आपको धारा 3 के अंदर 3 क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि बल का गठन किस धारा के तहत किया गया है, तो धारा 3। बल का नाम सीआईएसएफ, बल का नाम सीआईएसएफ किस धारा के तहत बताया जाता है, तो धारा 3। बल का कार्य क्षेत्र जो बांटा गया है किस धारा के तहत बांटा गया है, तो धारा 3 है। ठीक है, एक्ट क्या है, 3 है। कौन सा एक्ट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 की धारा 3। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, बल का गठन, सीआईएसएफ जो नाम है उसका, और कार्य क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं धारा 4। धारा 4 जो है यह बताता है, अब बल का गठन तो हम धारा 3 के तहत कर लिए थे, बल का गठन हमने कर लिया था, तो धारा 4 क्या बताता है, पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति। पर्यवेक्षक जो अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति, यानी धारा 4 के तहत पर्यवेक्षक अधिकारियों की क्या है, नियुक्ति। इसमें पर्यवेक्षक अधिकारियों के बारे में जो है बात की गई है। अब पर्यवेक्षक अधिकारी कौन है, AC to DG। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 की धारा 4 में पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें पर्यवेक्षक अधिकारी AC से लेकर DG तक आते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि असिस्टेंट कमांडेंट की नियुक्ति सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 की किस धारा के तहत आता है, तो AC की नियुक्ति भी धारा 4। अगर पूछे आपको DC की नियुक्ति, धारा 4। अगर आपको पूछे कमांडेंट की नियुक्ति तो धारा 4। अगर आपको पूछे IG, DIG, DG, सब जो है धारा 4 के तहत आते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति, बल का गठन हो गया, पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति हो गया बल को चलाने के लिए ऊपर में टॉप मोस्ट पे। अब हम आते हैं धारा 4, धारा 5 क्या है, धारा 5। धारा 5 क्या बताता है कि 1968 अधिनियम की धारा 5 जो बताता है वह बताता है अधीनस्थ अधिकारी। क्या,
अधीनस्थ अधिकारी की नियुक्ति। धारा 5 क्या बताता है? अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्ति। हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे तो हमको याद भी रहेगा कि कहां से हम कहां शुरू किए थे और कहां पे हम खत्म। अब अधीनस्थ अधिकारी जो है ASI टू इंस्पेक्टर हो गए, इनकी नियुक्ति जो है धारा 5 जो है अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, अब धारा 6, अब क्या है? धारा 6। धारा 6 हम लोग पढ़ लेते हैं। अब धारा 6 में क्या है? नियुक्ति प्रमाण पत्र। क्या है? नियुक्ति प्रमाण पत्र। धारा 6 में जब भी कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, जब कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसे क्या करता है? नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। नियुक्ति प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो धारा 6 के तहत ही दिया जाता है। जो पेपर दिया जाता है आपको कि आपके क्या क्या अधिकार होंगे, आप इस बल के नामांकित सदस्य होंगे। जितने भी नामांकित बल सदस्य हैं, नामांकित बल सदस्य जो जितने भी हैं, उसको जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसमें जो है वो किसमें आता है? केंद्रीय सुरक्षा बल अधिनियम की धारा जो 6 है 1968 की धारा 6 के तहत जो है उसे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। साथ ही साथ इसमें जो है आपको अगर सेवा मुक्त प्रमाण पत्र भी दिया जाए। मान लीजिए नियुक्ति भी हो गया, नियुक्ति होने के बाद जो है आपको अगर किसी कारणवश आपको डिसमिस कर दिया गया, आपको रिमूवल कर दिया गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो इसी धारा के तहत जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि अब आपको इन अधिकारों से वंचित किया जाता है, इन अधिकारियों से आपको बाहर निकाला जाता है। इसी धारा 6 के तहत जो है आता है। ठीक है, तो सेवा प्रमाण पत्र भी दिया और आपको जो है सेवा मुक्त प्रमाण पत्र भी जो है आपको इसी के तहत दिया जाता है। ठीक है, धारा 6 भी पढ़ लिया हमने। अब आते हैं धारा 8। धारा 8 में जो है कुछ पनिशमेंटों का प्रावधान किया गया है। पनिशमेंटों का प्रावधान क्या? जैसे कि आपके इंक्रीमेंट डाउन कर देना, आपको जिस कार्य क्षेत्र में लगाएगा उस कार्य क्षेत्र से हटाकर दूसरे कार्य में नियुक्त कर देना। इन चीजों को जो है धारा 8 में बताया गया है। जैसे कि रूल 34 में है, रूल 34 के तहत जो है जिस तरह से कुछ पनिशमेंट दिए जाते हैं उन चीजों को इसमें बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अनुच्छेद 311 को, इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़िए आप। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311 क्या कहती है? जब भी कोई भी पर्यवेक्षक अधिकारी यानी कि AC2 कमांडेंट जो है, AC2 DG, कोई भी पर्यवेक्षक अधिकारी जब किसी भी बल के नामांकित बल सदस्य को कोई भी सजा अगर देता है तो वह केंद्र के जो है अनुच्छेद, केंद्र सरकार के जो संविधान का अनुच्छेद 311 है, 311 का जो है ख्याल रखते हुए वह किसी को पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, इसी के बिहाफ में लोग पनिशमेंट देता है। अनुच्छेद 311 के तहत जो है पनिशमेंट देता है कि किसी भी बल सदस्य को पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें? 311 के तहत। लेकिन साथ ही साथ 311 जो है हमारे अधिकार को भी बताता है। अधिकार को भी बताता है। 311 में यह कहा गया है कि जैसे कि कोई अगर इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर को कोई सब इंस्पेक्टर जो है सजा नहीं सुना सकता, उससे अपर अधिकारी ही उसको सजा सुना सकता है। इसका अधिकार भी हमें इस पे दिया गया है। ठीक है, किस पे? अनुच्छेद 311 पे यह बताया गया है कि कोई भी नीचे रैंक का अधिकारी जो है वह अपने उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को कोई सजा नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई पर्यवेक्षक अधिकारी जो है 311 के तहत आने वाले धारा 8, देखिए ये जो धारा 8 है ना, धारा 8 जो है क्या बोलते हैं, इसको समझना है कि धारा जो 8 है, एक्ट 8 और इसकी रूल 34, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सजा भी इसके अंतर्गत आते हैं और बचाव का भी प्रावधान हम इसके अंदर में देखते हैं। तो अनुच्छेद 311 यह कहता है कि भाई कि कोई भी नीचे रैंक का अधिकारी अपने से बड़े रैंक के अधिकारी को जो है वह सजा नहीं सुना सकता। साथ ही साथ अगर कोई पर्यवेक्षक अधिकारी किसी भी नामांकित बल सदस्य को कोई सजा सुनाता है तो उसे बचाव का, उसे अपने पक्ष में कुछ कहने का, अपने पक्ष में दलील देने का या अपने
बचाव के लिए किसी कोर्ट में जाना या अपील करना, इस तरह का अधिकार जो है इसमें दिया गया है कि आप उसको देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप अपील नहीं कर सकते या फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप इसके लिए जो है आप कोई साक्ष्य जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो 311 हमारे अधिकार को भी बताता है कि आप जो है हमें जो पनिशमेंट दी है, लेकिन 311 के हवाले आप हमको पनिशमेंट भी दे सकते हैं और 311 हमारा हक भी बताता है कि हम इन चीज़ों पर हम अपील कर सकते हैं और हम अपील कर सकते हैं और हमें इसके लिए आपको समय भी देना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको पनिशमेंट दे दिया तो 30 दिन के अंदर जो है आपको अपील करना है धारा 9 के तहत। तो ये सारी चीजें अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 311 में दिया गया है। धारा 8 के बारे में हम जैसे बता रहे थे कि धारा 8 जो है पनिशमेंट को बताता है। किसमें? धारा 8 पनिशमेंट को बताता है। पनिशमेंट में क्या कि यदि कोई पर्यवेक्षक अधिकारी यानी धारा 4 में जो नियुक्ति अधिकारी पर्यवेक्षक अधिकारी धारा 8 के तहत जो है जो भी वो धारा 8 में जो पनिशमेंट दिए गए हैं, जैसे पेमेंट काटना 7 दिन का, इसके तहत आपको पेमेंट काट सकता है, आपको आपके रैंक से डाउन किया जा सकता है, आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, विभिन्न तरह के जो है पनिशमेंटों का वर्णन जो है धारा 8 में किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करता है आप लोगों को अच्छा लगा हो। चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक बार रिपीट करने से क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट 1968 पढ़ रहे हैं। उसकी 1968 अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 8 और अनुच्छेद 311। तो धारा 3 कहता है कि बल का गठन हो। क्या है? बल का गठन किया जाए, यानी इस बल का गठन हो गया। बल का नाम क्या होगा? धारा 3 ही कहता है बल का नाम CISF होगा। अब जो है धारा 3 ही बताता है कि बल कहां कहां कार्य करेगी। कौन बताता है? धारा 3। तो धारा 3 के अंदर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, धारा 3 के अंदर 3 क्वेश्चंस। धारा 4 यह बताता है कि पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षक अधिकारी की नियुक्ति जो है पर्यवेक्षक अधिकारी यानी कि AC to DG की नियुक्ति जो है धारा 4 बताती है, 1968 की धारा 4 बताती है। अब आते हैं धारा 5। धारा 5 जो बताता है वो अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति बताता है, जो कि ASI to इंस्पेक्टर जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति को धारा 5 बताता है। ठीक है, अब धारा 6। धारा 6 जो है आप नियुक्ति बताती है, नियुक्ति बताता है। तो नियुक्ति प्रमाण पत्र तो भी तो दोगे। तो धारा 6 जो है वो नियुक्ति प्रमाण पत्र देता है और वही धारा 6 जो है आपको सेवा मुक्त प्रमाण पत्र भी देता है। अगर किसी कारणवश आपको सेवा मुक्त किया जाता है तो धारा 6 जो है बताता है। धारा 8 क्या बताता है? धारा 8 के तहत जो है आपको पनिशमेंट का वर्णन किया गया कि आपको धारा 8 के तहत क्या क्या पनिशमेंट पर्यवेक्षक अधिकारी के हक में आता है। और वह जो है केंद्र के संविधान अनुच्छेद 311 के तहत जो है एक्ट 8 और रूल 34 के अंडर आने वाले जो सजाएं हैं उनको आपको दे सकता है। लेकिन इसमें जो है अनुच्छेद में बताया गया है कि 311 में कि वो आपके मौलिक अधिकारों का जो है ख्याल रखे, आपको समय दिया जाए, आपको जवाबी कार्रवाई करने का समय दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपने यह गलती किया तो क्यों किया, किन कारणों से किया, ये सारे चीज़, अपील करने का अधिकार, ये सारा चीज़ जो है इस पे दिया गया। अपने से छोटे रैंक के अधिकारी आपको जो है कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, ये सभी अनुच्छेद 311 कहते हैं। तो आशा करते ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपके ASI LDC एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि कल फिर से एक नया वीडियो आने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।